हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वन लाइनर की श्रृंखला में तीसरी वीडियो है। बाकी की दो वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए। दोनों पार्ट में साथियों आप लोगों को 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 20-25 क्वेश्चन होंगे और बाकी के सभी क्वेश्चन क्या होंगे तो साइंस के होंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही साथ साथियों आप लोग एसएससी जीडी हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार के जो टीचिंग के एग्जाम हो या पुलिस के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर लिया है तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए फास्ट रिवीजन के तौर पर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप लोगों के लिए रिवीजन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम और पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था। तो उसके सामने साथियों आप लोगों के आंसर तो दिया ही गया है। तो मित्र गुट में था उस समय। और आप लोगों को आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि 1914 के इस समय क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, जिसमें दो गुट बट गए थे। ठीक है, दो गुटों में यह हुआ था विश्व युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। तो क्या था, तो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था साथियों, तो बोनापार्ट था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था साथियों, तो 28 जुलाई 1914 को। ये डेट याद कर लीजिएगा साथियों हमेशा। ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछा जाता रहा है। एक साथियों प्रश्न है कि आर्यभट्ट कौन था। तो ये खगोल वैज्ञानिक थे, उसके साथ ही साथ क्या थे, तो गणितज्ञ भी थे। खगोल वैज्ञानिक के साथ साथ गणितज्ञ भी थे आर्यभट्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। अब कब हुआ था, सबसे पहले तो प्रथम जो विश्व युद्ध है तो 1914 में, इसे ये भी याद कर लीजिएगा। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो वुडरो विल्सन थे। कौन थे साथियों, तो वुडरो विल्सन थे। आगे साथियों, अकबर ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुलाब्दीन को। किसे साथियों, तो जैनुलाब्दीन को अकबर का कश्मीर कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है साथियों, तो चीन को बोला जाता है एशिया का मरीज। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। तो उस समय कौन थे साथियों, तो शशांक थे। 1933 में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, कब साथियों, तो 1933 में। वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। तो आप लोगों को बताना है साथियों कि 1933 में जब हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो हिंडेनबर्ग थे। कौन साथियों, तो हिंडेनबर्ग थे उस समय। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है, तो डेंग जियाओपिंग को। किसे साथियों, तो डेंग जियाओपिंग को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट के साथ दिया था, तो धुरी राष्ट्र गुट का। ठीक साथियों, एक गुट हमने अभी बताया था मित्र, और एक क्या है, तो धुरी राष्ट्र। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हो गया था साथियों, तो 1914 में हुआ था। ठीक है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो एक जानवर होता है ट्री। ठीक है साथियों, उसका क्या होता है, जो सबसे बड़ी आंखें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो बताइए साथियों, CO2 का उत्सर्जन सर्वाधिक कौन करता है। तो हमारा जवाब होगा क्या, यूएसए। क्या हो जाएगा साथियों, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कुछ उपयोग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी सीले ने। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। यह कौन सा नियम है साथियों, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन ने 3 नियम बताए थे टोटल। ठीक है साथियों, जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो तीसरा नियम था। तांबा का त्रितत्व है, तो कौन सा है, गंधक हो जाएगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। तो किस तरीके से साथियों, तो अवतल लेंस के तरीके से वो व्यवहार करता है। इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व की। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट में बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। और यहीं पर अगर वो नाई का पूछता है, यानी कि जो बाल बनाने वाले होते हैं, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका साथियों, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उपधातु होते हैं। जैसे जर्मीनियम या सिलिकॉन होते हैं, ये सभी क्या है, तो उपधातु के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से उसके पहले प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है साथियों, तो थियोफ्रेस्टस है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इस्पात में। यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है साथियों वो पहले ठोस में होती है,
फिर द्रव में, और सबसे कम क्या होती है तो गैस में होता है। ठीक है साथियों। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि का स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। ये किस पर है तो साथियों तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः है कैल्शियम ऑक्सलेट से। ठीक है साथियों। और कैल्शियम ऑक्सलेट सर्वाधिक किसमें पाया जाता है तो टमाटर से बन सकता है, पालक से बन सकता है और दूध से भी। यही कारण है कि जो पथरी के जो मरीज होते हैं यानी जिनके शरीर में पथरी होता है उन्हें टमाटर, पालक और दूध से क्या हो तो परहेज करना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। किसके कारण साथियों तो मीथेन के मिश्रण से। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है तो राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा तो राइजोबियम सही जवाब होगा। ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है तो कौन है तो क्लोरीन है। क्या है साथियों तो क्लोरीन। वही उसकी फार्मूले की बात किया जाएगा तो CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है। दोनों गुण किसमें है साथियों तो वो टंगस्टन में है। किसमें तो टंगस्टन में, जिसमें कि कठोरता और तन्यता दोनों है। और हाइड्रोकार्बन का अणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेप्टेन, हेक्सेन ऐसे है। ठीक है साथियों। चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर एक्सरे वेधशाला का नाम रखा गया है। परमाणुओं में कक्षों में भरने का क्रम निर्धारित है तो वह है पाउलिक अपवर्जन नियम, जिसमें कक्षों को भरने का जो है परमाणु का नियम बताया गया है। क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है तो बलुआ पत्थर से। क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से तो बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, इसका जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है साथियों। तो क्या हो जाएगा तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है साथियों तो 106। वही वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया जाएगा साथियों तो 573। और कितने संरक्षण रिजर्व है बायो रिजर्व तो 115। वर्तमान में देश में कितने सामुदायिक रिजर्व है तो 220। इन सभी चारों आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा साथियों। ठीक है कि 106 है, 573 है, 115 है और 220 है। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा साथियों तो एक बार फिर से देख लीजिए। 106 वन्य जीव अभ्यारण्य, 573 बायो रिजर्व कितने हैं तो 115, सामुदायिक रिजर्व 220। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है साथियों, कहाँ पर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है तो राष्ट्रीय उद्यान की पूछेगा साथियों तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है तो पेरियार। और ये कहाँ पर है साथियों तो यह केरल में है। कहाँ पर साथियों तो केरल में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है तो जंगली हाथी का। और यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर साथियों तो उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटक में है। बनेरघट्टा कहाँ पर है साथियों बेंगलुरु कर्नाटक में है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है तो पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है साथियों तो पांडा है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है तो असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। ठीक है साथियों। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क उसमें है, जो कि काजीरंगा कहाँ पर है तो असम में पाया जाता है। कुछ यहाँ पर परियोजनाएं शुरू किया गया है साथियों, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। कह रहा है कि पेरियार सॉरी शेर परियोजना कब शुरू किया गया था तो 1972 में। बाघ परियोजना तो 1973 में। घड़ियाल परियोजना तो 1974 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हिम तेंदुआ परियोजना 1987 में। मगर प्रजनन 1975 में। लाल पांडा जो है कि 1996। तो इन सभी डेट को आप लोग याद करिएगा साथियों की कौन सी परियोजना कब शुरू किया गया था। एक बार इसे आप लोग फिर से देख लीजिए। जो शेर परियोजना है तो 1972 में। बाघ परियोजना 1973। घड़ियाल 1974। तो यहाँ से आप 3 सीरियल से एकदम याद कर सकते हैं, शेर, बाघ, घड़ियाल, 72, 73, 74। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और गेंडा और हिम तेंदुआ एक और याद कर लीजिए। और घड़ियाल के बाद सीधे आप लोग मगर पे आ जाइएगा। शेर, बाघ, घड़ियाल और मगर 72, 73, 74 और सीधे 75। ठीक है। तो सीरियल से 4 है, शेर, बाघ, घड़ियाल, मगर 72, 73, 74 और 1975 में। और 2 चीज़ें 1987 में क्या क्या गेंडा और हिम तेंदुआ। और लाल पांडा को सबसे अलग याद कर लीजिएगा 1996 में। ठीक है साथियों। तो परियोजनाओं से भी हमेशा पूछा जाता रहा है, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। इसके साथ ही साथ हाथी परियोजना की बात करेगा तो 1992। सबसे अधिक बाघ टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है साथियों तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है तो मीथेन होती है। और जो भैंस जुगाली करते हैं उसमें भी क्या होता है तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और धान के खेतों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो अभी हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जो एलपीजी होता है, एलपीजी की वजह से क्या होता है तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एलपीजी खत्म हो गया हो घर में तब भी बीपी बढ़ जाएगा, कैसे लाएं? अगर ब्लास्ट हो जाए तब भी क्या हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाता है। तो बी से ब्यूटेन, पी से क्या होता है तो प्रोपेन होता है। और इसमें साथियों एक चीज़ मिलाया जाता है जिससे कि जब ये गैस का रिसाव हो तो किया जा सके, तो एथिल मर्केप्टम मिलाया जाता है इसमें। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है तो एथिल मर्केप्टम मिलाया जाता है, जिससे कि रिसाव के समय गंध से हमें पता चल सके कि रिसाव हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चमकने और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या है साथियों तो फास्फोरस है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों के लिए कार्बन डेटिंग क्या होगा बताइए? यूरेनियम डेटिंग होता है एक क्या होता है तो कार्बन डेटिंग होता है। अगर जीवाश्मों की बात किया जाएगा साथियों तो यहाँ पर कार्बन डेटिंग हो जाएगा, और अगर वो पेड़ पौधों का पूछेगा तो वहाँ पर यूरेनियम, पत्थरों का हो जाएगा, तब वहाँ पर यूरेनियम डेटिंग किया जाता है। ठीक है साथियों। लालटेन में मिट्टी के तेल बत्ती में किस कारण चढ़ता है तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। कौन सा कारण साथियों तो केशिकत्व है। गोताखोर किस गैस का मिश्रण से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है साथियों, जब गोताखोर नदियों में जाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम का संयोजन लेकर जाते हैं। ठीक है साथियों। जल का शुद्धतम रूप क्या है तो वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है साथियों। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है साथियों तो यहाँ पर जेट्रोफा, जिसे कि रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर ऑप्शन में आप लोगों को जेट्रोफा ये देखने को मिलेगा, जिसका हिंदी शब्द क्या है तो रतन जोत है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। ठीक है साथियों, सिरके में क्या पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा तो साइट्रिक अम्ल। मतदाताओं के साथ लगाई जाने वाली स्याही में क्या पाया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट। इसे आप लोग जरूर याद कीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। जो आप लोग वोट देने जाते हैं तो देखेंगे तो आपके फिंगर में इंक लगाते हैं लोग, उसमें किसका मिलावट होता है तो किससे बना रहता है तो सिल्वर नाइट्रेट से बना रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है साथियों, सभी ग्रह क्या होते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ही ओर घूमते हैं। एकमात्र जो शुक्र है और अरुण, शुक्र और अरुण क्या होते हैं तो ये दोनों ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। ये लोग ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह क्या होते हैं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है तो एकमात्र कारण क्या है तो सल्फर है। यक्ष किरणों की खोज किसने किया था तो दोस्तों रॉन्टिजन ने। समुद्र की गहराई नापते हैं एसटी मीटर में। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था साथियों तो वाटसन और क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन है साथियों तो यूरिया है। क्या साथियों तो यूरिया है, वो वोलर विधि के द्वारा बनाया गया था। ठीक है साथियों, वोलर विधि के द्वारा यूरिया बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी हड्डी है बताइए साथियों तो फीमर की हड्डी होती है। जांघ की सबसे छोटी स्टेपिस की, जो कि कान की होती है। ठीक है साथियों। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक्स किरणें हैं तो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं ये। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है तो अपवर्तन है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है साथियों तो अपवर्तन के कारण बनता है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा। कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। अभी आपने लोगों ने देखा होगा सऊदी अरबिया में कृत्रिम वर्षा के कारण ही वहाँ पर क्या हुआ था तो बाढ़ आ गया था। वायुमंडलीय दाब नापते हैं किसमें तो बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या है तो D2O, रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोला जाता है। आतिशबाजी में लाल रंग, यहाँ पर देखिए रंग से देखिएगा जरूर। आतिशबाजी में केवल रंगीन जो चमक होती है वो तो स्ट्रांस, और यहाँ पर लाल पूछेगा तो स्ट्रांसियम के कारण। ठीक है दोस्तों, और नारंगी भी पूछता है तो इन सभी का कलर के हिसाब से अलग अलग उसमें प्रोडक्ट मिलाया रहता है। आतिशबाजी में हरा रंग तो बेरियम के कारण। लाल पूछेगा तो स्ट्रांसियम, हरा पूछेगा तो बेरियम के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन है तो BC है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन सा है, तो एक शब्द आप लोगों ने जरूर साइंस में पढ़ा होगा WBC, वाइट ब्लड सेल। क्या पढ़े होंगे साथियों WBC आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ से W से आप लोग वाटर समझ लीजिए, B से विटामिन B, C से विटामिन C। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन B का नाम क्या है रासायनिक थायमिन, C का स्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफिराल, A का रेटिनॉल, B का थायमिन। तो रासायनिक नाम भी आप लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है।